नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीडीपी के टॉप 35 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इनके पेपर में आने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन लगभग 10 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार, मतलब लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या था हूँ, ये थे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की ने बताया था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग www.testbyS.in पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषण करता है? कौन करता है? वो करता है तो संरक्षण कक्षा समावेशन जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार कक्षा अध्यापक की योजना क्या है? क्या दोस्तों, इसे बोलते हैं अधिगम के लिए पाड़, या इसको बोलते हैं आधारभूत संरचना का काम करेगी। मतलब पाड़ या ढांचा दोस्तों क्या होता है? किसी की इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, उसका पाड़ या ढांचा के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? किस अवधि में होता है दोस्तों? ये होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्या होता है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग किस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। मतलब किस नैतिक विकास चरण को दर्शाता है? कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। नैतिक विकास के किस चरण में दोस्तों? इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। ये दोस्तों होता है प्रथागत चरण में। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। इसके अनुसार है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश डैश के महत्व पर जोर देता है। उत्तर है सांस्कृतिक उपकरणों। क्या होता है दोस्तों? लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? सांस्कृतिक उपकरणों के महत्वों पर क्या देता है? जोर देता है। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों पाड़ या ढांचा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य कारण क्या होता है? क्या दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य कारण क्या होता है? उत्तर है दोस्तों सोच में केंद्रीकरण या विचार होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है
जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली की सक्रियता पूर्व बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग को सुरक्षित रखता है। उत्तर दोस्तों सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास जो होता है इसके अंतर्गत सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की सनवी स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को लेव वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? दोस्तों इस तरह की जो वार्ता होती है उसको लेव वाइगोस्की ने क्या बताया था? व्यक्तिगत वार्ता बताया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की सनवी ने स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला है, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को जीन पियाजे किस तरह संबोधित करते हैं? पहले क्या था दोस्तों? लेव वाइगोस्की था। अब जीन पियाजे का इस तर्क में क्या दोस्तों? इसको बोलते हैं आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं? किसमें दोस्तों? स्कीमा अथवा मनोबंध जो होता है संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। याद रखिए क्या है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा अर्थात मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। संरचनावादी में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? अवबोधन प्रक्रिया पर केंद्रित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होते हैं? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगत चिंतन करने में समर्थ होते हैं, जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासुओं के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया था? किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था। बच्चों के सक्रिय जिज्ञासुओं के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु का प्रभाव किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? उत्तर है दोस्तों बच्चों की वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन की माध्य का क्षेत्र है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे की संरचना है? क्या है दोस्तों? जो स्कीमा है दोस्तों ये जीन पियाजे की संरचना है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन से मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों? वो थे लेव वाइगोस्की, जिनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? उत्तर है दोस्तों सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो होता है कोहल वर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। क्या दोस्तों होती है ये? सामाजिक अनुबंध विन्यास। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य के दौरान विनायक स्वयं से बात कर रहा है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकता है? लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वार्ता क्या दर्शाता है? क्या कहलाता है? कहलाता है स्वनियमन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? किसने कहा था? उत्तर दोस्तों जीन पियाजे। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से
निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उत्तर है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संरचनावादी उपागम यह बताता है कि डैश डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। उत्तर है दोस्तों, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होता है संरचनावादी उपागम। अगला क्वेश्चन है कि खुशबू विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए सरिता से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार खुशबू का डैश डैश अभिविन्यास प्रारूप को क्या कहते हैं? पहले तो भरा जाएगा आदान प्रदान। खुशबू का कथन क्या है? आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को क्या करता है? परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे के विकास के डैश डैश चरण में प्राप्त होती है। किस चरण में दोस्तों? संवेदी गामक चरण में प्राप्त होती है इस वस्तु स्थायित्व की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? स्कीमा कहा जाता है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है। उत्तर है समावेशन और समायोजन के रूप में। उत्तर है अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यही है। इसके बाद शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से क्या दोस्तों? जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? ये होता है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। ये होता है दोस्तों किससे? ये होता है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं आप लोगों को CDP के साथ संस्कृत EVS 3 सब्जेक्ट में आप लोगों की गारंटी के साथ कंप्लीट करा दूंगा। जो क्वेश्चन करवाऊंगा एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मुझे CTET का इतना अनुभव है। मैं एक नहीं दोस्तों 4 बार तक हर बार क्वालिफाई करता हूँ ऐसे ही टेस्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।